नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि आपके चैनल पर आपको टेट और सी टेट दोनों से संबंधित आपके लिए लगातार आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए गणित के वे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% ऐसे ही एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। अगर आपका गणित बहुत कमज़ोर है तो आज के बाद आपको कोई समस्या ऐसी होगी नहीं। चलिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप सबको पता है कि एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? एक होता है। जीरो मत कहना कभी, क्योंकि जीरो कोई अंक में नहीं आएगा। और एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इनमें वो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 9। समझ पा रहे हो? और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। अगर आपसे पूछता है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहिएगा 10। और कहेगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 99। अगर आपसे कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहिएगा 100। अगर आपसे कहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 999। आई होप आप कुछ पैटर्न डेवलप कर पा रहे होंगे। धीरे धीरे आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से वो कौन सी संख्या है दोस्तों जो अपरिमेय है? तो देखिए, √25 का मान अगर आप निकालोगे, जिनका रूट निकल जाएगा, इसका मान 5 है। 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है। ये इसका 16 का वर्गमूल होगा 4, तो 4/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। ये √49/16, इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए, 49/16 जब आप इसको हल करोगे तो क्या मान आएगा? 7/4। आप सबको पता है ना, √49/16 को जब आप हल करते हो तो क्या बनता है? 7/4। तो कहने का मतलब ये भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन ये नीचे q का मान, यानी ये बेटा p होता है, ये q होता है, तो ये नीचे वाला मान अगर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में कभी भी वो संख्या अंडर रूट के अंदर अगर है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो इसकी वैल्यू एक पूर्ण संख्या निकले। जैसे √3 है, तो बेटा √3 का मान एक पूर्ण संख्या नहीं निकलेगी, ये निकलेगा 1.732। तो दशमलव में उत्तर नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरिमेय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को कदापि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से सोचिएगा कि जब आप यूपी टेट या सी टेट अगर आप देते हो, तो आपको पता ही होगा गणित में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आसान प्रश्न गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आसान प्रश्न भी गलत हो जाएं तो तकलीफ़ का लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो बने रहिए, आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न सिखाएंगे जिसके बाद आपकी सारी समस्याएं लगभग दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √16 की प्रकृति क्या है? तो बेटा आप सबको पता है कि √16 का क्या है? वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकलेगा, क्या आएगा? 4। और हम लोग 4/1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, यानी ये भी p/q के रूप में लिखा जा सक रहा है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस ये नीचे यानी जो हर है, ये यहाँ पे दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। ऐसे प्रश्न हमारे सभी भाई बहन के लगभग बहुत गलत होते हैं, लेकिन क्योंकि वो करते क्या हैं, वो डायरेक्ट जानते हो क्या करते हैं, वो 500 का ऐसे 25% करते हैं और हो जाता है सवाल गलत, ऐसे काट दिए 25 पंचे 125, उनको लगता है उत्तर आ गया। बेटा ये बिल्कुल ही गलत जवाब होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, सुनिएगा ध्यान से। आज एक पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना, कहीं लिख लेना। बेटा हानि या लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आप एक बिस्किट का पैकेट वहाँ से खरीद कर लाते हो, तो आप अपने दुकान पे उसे 5 रुपये में बेच रहे हो, तो इसका मतलब जब आप कहीं से खरीद कर लाए तो 4 रुपये में खरीदे, तो हाँ
तो जहाँ से आप ला रहे हो, खरीदने गए, पहले तो आपने खरीदा ना, तो जिस दुकान पे आप खरीद रहे हो 4 रुपए में, तो हानि या लाभ तो वहीं डिसाइड हो रहा है ना भाई। हानि या लाभ तो वहीं डिसाइड हो जा रहा है ना, कि लाभ होगा कि हानि होगा। ये तो जहाँ पे आप वस्तु को खरीद रहे हो वहीं डिसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा हानि या लाभ क्रय मूल्य पर डिसाइड होता है। तो आप मानेंगे माना क्रय मूल्य बराबर यक्स रुपया, इसी यक्स पे आपको लाभ कितना हो रहा है 25%। 25% लाभ हो रहा है, इसको 100 में जोड़ देते हैं हम लोग 125। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मीन्स 1/100 मीन्स 100वां भाग, यानी नीचे 100 लिखिए बराबर 500 के। अब इसे काटना शुरू करो। आप जानते हो बगल से बगल काट सकते हैं। 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब आप तिरछा अगर गुणा कर दोगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 400। यानी 400 में सामान खरीदा गया और 500 में बेचा गया, तो 25% का लाभ हुआ। इसका राइट आंसर बेटा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन बचा हुआ है, वहाँ पे अपनी बात को लिख दीजिए, क्योंकि हम ज़रूर आपके कमेंट को चेक करेंगे हमारे किस स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। संख्या 0.25 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान क्या होगा? 0.25 का परिमेय संख्या, देखो 0.25 है ना, इसे परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या का मतलब होता है इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब ये है कि पहले एक बात बताओ, कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाइए। 2 अंक बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग 2 जीरो का उपयोग करेंगे। 2 जीरो किस में होता है 100 में। तो अगर आप 100 से ऊपर गुणा कर रहे हो तो 100 से नीचे भी करना पड़ेगा, जिससे इसके मान पे फर्क ना पड़े, यानी 25/100। अब इसको काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 इसका परिमेय संख्या में परिवर्तित रूप हो गया। इसमें सारे ऑप्शंस लगभग गलत हैं, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। फिर मैं कहूँगा, अभी सेम ऐसा ही प्रश्न रिपीट हुआ था, मैं दोबारा बता दूं, क्रय मूल्य को यक्स मान लीजिएगा। लाभ कितना हुआ 5%, 5% को 100 में जोड़ दो, 105/100 बराबर 200। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 21 बराबर कितना 40 गुणे 100, यानी लगभग ये 4000 हो गया। लगभग क्या, पूरा 4000 हो गया। तो अब यक्स बराबर 4000/21, और 4000 को आप 21 से भाग कर दीजिएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब बेटा भाग करना तो आपको खुद जानना है ना, 4000 को 21 से भाग करना, भाग करना तो सिखाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 6 संख्याओं का योग 30 है, तो ठीक बीच की संख्या बताइए। सबको पता है प्रथम 6 संख्याओं का योग कर 30 है, तो बीच की संख्या निकालना है, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे। 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो ठीक बीच की संख्या क्या निकली। ये आपको ऐसा ट्रिक्स दे रहे हैं ना, कितने भी आप कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो करिएगा क्या, 30 को दोस्तों 6 से भाग कर दीजिएगा। जो पूछेगा, अगर पूछता है 5 संख्याओं का योग 30 है तो बीच की संख्या, तो आपको 30 को 5 से भाग कर देना है, तो 5 6 30, ठीक बीच की संख्या क्या आ जाएगी 6 आ जाता। लेकिन 6 का पूछा है तो 6 से भाग कर दो, जिसका पूछेगा उसी से भाग कर दो, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ज़बरदस्त है, लेकिन इसको सेकेंडों में उड़ाएंगे हम लोग। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या होगा। कुछ मत करिएगा, इसी 29 को 8 से भाग कर दीजिएगा। 8 त्रिक 24, 9 में से 4 गए 5, यही हो जाएगा बेटा इसका उत्तर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। प्रश्न ने क्या कहा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। अगर सेम उसी संख्या को 8 से भाग दें, बेटा अगर एक ही संख्या को 2 अलग अलग संख्याओं से भाग दें, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक ही संख्या को 2 अलग अलग संख्याओं से भाग कराया जाए, जब एक ही संख्या को 2 अलग अलग संख्याओं से भाग कराया जाए,
तो जो पहली संख्या का शेष प्राप्त हुआ होता है उसको दूसरी संख्या से भाग देने पर जो शेष आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके सुन लीजिएगा ये वर्ड जो मैं अभी बोला हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका जीवन में गलत कभी नहीं होगा और आप अपना 1 नंबर सुरक्षित कर लोगे। ऐसे प्रश्न बच्चे गलत करते हैं, उनको बहुत कठिन लगता है, पर अब कठिन नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेज और रिकॉर्डिंग वीडियोज और फैक्ट टू फैक्ट वही सूचना है जो बिल्कुल ज़रूरी होगा, बिल्कुल असली सूचना है आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सीटेट, टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती संबंधित सभी रिलेटेड वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो बेटा ये भी एक बड़ी विडंबना है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब ये भी नोट कर लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अब आपको ये भी बता दें, पूछे हुए प्रश्न है आपके टेट सीटेट दोनों में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। यहाँ से आप इस वीडियो से कम आप 10 से 15 नंबर लेकर जाने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, गुणनफल 2145 की घात। अच्छा, इनको गुणनफल नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे संख्या लिखना चाहिए। ये जो संख्या है इसकी घात है 100, यानी 2145 की घात 167 का इकाई का अंक क्या होगा? आइए आपको समझाते हैं कुछ बेसिक फार्मूले, सुनिएगा ध्यान से। ये देख रहे हो इकाई है ना, ये इकाई का अंक कह रहे हैं ना। अगर इस इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर इस इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 होगा, इन चारों में से कोई भी अंक अगर यहाँ पे आपको मिल जाए, फिर इस संख्या की घात कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का अंक हमेशा सेम वही अंक होगा, यानी इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मैं कह दूँ 351 की घात 247, अब इकाई का अंक क्या है? 1 है ना, तो इस इकाई का अंक दोस्तों हमेशा 1 ही होगा। एक और संख्या लेते हैं, आपके डाउट्स को पूरा क्लियर करना है ना। इसका कर देते हैं 135, इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, तो दोस्तों इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। तो आपको क्या याद रखना था? अगर इकाई के स्थान पे 0, 156, यानी इन चारों अंकों में से कोई भी अंक अगर आपको इनमें से दिख जाता है कहीं पर, तो उसका इकाई अंक सेम वही संख्या होती है, उसकी घात कुछ भी क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन, ये जनरल सा क्वेश्चन है, देखिएगा सभी लोग क्या कह रहा है। 3x - 5 = 10, तो x का मान बताइए। सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 3x - 5 = 10, तो 3x बराबर क्या होगा? 10 अपनी जगह रहेगा, ये -5 है, इधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो 3x बराबर 15। तो आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। x का मान कितना आया? 5 आया, यानी x बराबर 5। ये उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिक से गणित बहुत कमज़ोर हैं। आप 100% गणित में इस वीडियो के बाद 30 में 22, 23, 24 नंबर आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाज्य है? सबको पता है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि नहीं पता है? विभाज्यता के नियम की बात मैं कर रहा हूँ बच्चा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको पता है 4 से 12 कट जाएगा, इसका मतलब ये भी 4 से पूरी संख्या कटेगी। 20 भी 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी पूरी संख्या 4 पे कट जाएगी। तो यहाँ पर आप ए और बी दोनों सही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, इसको भी देख लीजिए। 4√3√6 बराबर, बस देखने में लगता है कि थोड़ा कठिन है, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों देखिए, ए की जगह पे जो है वो ए का मान हो जाएगा, और बी की जगह पे जो है वो बी का मान हो जाएगा।
√6 से √6 कट जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। और a का मान अगर पूछता तो a का मान 4 हो जाता। यानी a के स्थान पे जो है वो a का मान हो जाएगा, जो b के स्थान पे है वो b का मान हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को गेट कर पा रहे होंगे, समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में है ना, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। अगला क्वेश्चन, 2, 4, 6, 7 अंकों से बनी 5 अंकों की, देखिए बड़ी से बड़ी कह रहा है तो बड़ी से बड़ी का मतलब पहले इसको अवरोही क्रम में लिखो। 7, 4, सॉरी 1 सेकेंड, 7, 6, 4, 2, 0 माइनस 5 ही अंकों की छोटी संख्या आपको बताना है। तो 2, 0, 4, 6, 7। कभी ऐसा मत कर देना कि 0 को इसके आगे लिख दो, क्योंकि 0 अगर इसके आगे लिख दोगे तो बेटा ये फिर 5 अंकों का नहीं रह जाएगा, वो 4 ही अंकों का रह जाएगा। ऐसे बहुत से बच्चे गलत करते हैं, तो ये गलती मत करना कि इसकी जगह 0 लिख दो ना, ऐसे कर देना। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 13 में से 4 गए 9, 5 और 7 में से 2 गए 5। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको कुछ दिख रहा है इसमें से 55,953, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 0.45/100 का मान क्या होगा। 0.45/100 यानी इनका साफ साफ कहने का मतलब है अगर इस संख्या को 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दशमलव लगा है उसी से 2 अंक और 0 आगे भागेगा। इसका उत्तर बन जाएगा 0.0045, ठीक है। और अगर दशमलव ना होता तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाता। अगर यहाँ पे दशमलव ना होता तो 2 अंक बाद यहाँ से काउंट करते हैं, फिर दशमलव लगा देते। लेकिन अगर दशमलव खुद लगा हुआ है तो जहाँ पे दशमलव लगा है वहीं से आप काउंटिंग करना शुरू कीजिएगा, बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ। तो हम लोगों ने बाईं तरफ भागना शुरू किया 2 अंक, तो इसका उत्तर बनेगा 0.0045। तो ये था दोस्तों आज का आपका ये सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई को लेकर सजग रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।